नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के सेट 5 पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो है अप्रैल मई और जून का लिया गया है। ठीक, क्योंकि आपके जेएसएससी को ध्यान में रख के हम तैयार कर रहे हैं, तभी है। जेपीएससी के लिए ये काम आ भी सकता है और काम नहीं भी आ सकता है। ठीक है। अब मान के चलिए कि जेपीएससी की वैकेंसी ही जो आने वाली है वो तो जनवरी में आने वाली है, तो अभी तत्काल ये जो करंट अफेयर्स है वो उसके लिए काम नहीं आ सकता है। जब आएगी वैकेंसी तो उसको फिर तैयार करेंगे उसके लिए अलग से, और उसमें पूछने के तरीके भी कुछ अलग होते हैं, तो उसमें बाद में तैयार करेंगे। अभी जेएसएससी मेरी प्राथमिकता है और आपका एग्जाम भी वही है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 17 मई 2023 को पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की ओर से जारी प्रेस वार्ता के अनुसार पंचायत के विकास के लिए कुल कितने थीम पर काम किया जा रहा है। ठीक है। रियल में झारखंड में कुल कितने पंचायत है? 4402। इसमें जो है हमारे पास कि अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायत है वो हमारे पास है 2027। दोनों याद रखिएगा, 4402 टोटल पंचायत है और 2027 हमारे पास अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत, शेड्यूल्ड एरिया में। ठीक। और इन दोनों पे जो है प्रेस वार्ता के जो कुछ थीम पे काम किया जा रहा है, तो उसमें जो थीम पे काम किया जा रहा है वो है हमारा 9 थीम। अब 9 थीम पे क्या काम किया जा रहा है? जनरली हमारे यहाँ कुछ कुछ पंचायत के लिए अलग से प्रावधान करने पड़ते हैं और ये अधिकार सरकार को है करने का। ये सरकार कर सकती है क्योंकि सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ये। तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो सरकार इसे बनाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें टोटल जो है 9 थीम पे काम हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवीन तकनीक को देखने तथा उन तकनीकों को झारखंड में किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसको लेकर किस राज्य के विश्वविद्यालय का दौरा किया था। ठीक है। ये दौरा मुख्यतः केरल में हुआ था। ठीक है। और केरल में क्या है कि थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है वैसे स्टेट्स में, तो वो मतलब सम्मेलन वगैरह जो होता है वहीं पे किया जाता है और यही सम्मेलन के लिए था। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि ये न्यूज आया कहां से, देख लीजिए। ये न्यूज है जागरण का। क्या लिखा है? कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पसंद आया केरल का पशुपालन मॉडल। ठीक है। इसलिए उन्होंने वहां पे दौरा किया गया था। ठीक। अब यहां देख लीजिए तो कौन सा हो जाएगा? केरल। अब इस तकनीक में क्या किया जा रहा है? नस्ल सुधार की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि पशुओं का जो है रख रखाव जो है वो कुछ ऐसे तरीके से हो कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरा कर सके। हमारे यहाँ पशुओं की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे मान लें कि जानवर में लीजिएगा, बकरी है 6 से 8 साल तक होना चाहिए तो वो नहीं रह पाती है। गाय है 12 साल तक रहना चाहिए, वो भी नहीं रह पाती। कोई कोई गाय तो 15 साल भी रहती है, बट वो रह नहीं पाती है। बहुत कम में जो उसकी है मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको अच्छे से रख रखाव कैसे किया जाए, उसी के लिए वो सम्मेलन केरल में हुआ था और वही मॉडल हमारे यहाँ लागू होने वाला है। ठीक। तो इसका आंसर होगा केरल। 3 नंबर, हाल ही में आदिवासी महोत्सव कहां आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री से अर्जुन मुंडा द्वारा कराया गया था? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए, चारों ऑप्शन झारखंड का है। ठीक है। ये हुआ था पलामू में। क्वेश्चन कैसे आया देखते हैं। देखिए, ये पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक। यहीं से दिया गया था। केंद्रीय मंत्री जन्म कहां किया था देख लीजिए यहाँ पे, जमशेदपुर में। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बन जाता हमारे पास। अब इसमें क्या किया जा रहा है सम्मेलन में? इस सम्मेलन में जो है आदिवासियों की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको सिर्फ एक राज्य तक सीमित न रख करके 3-4 राज्यों को मिला करके किया जाए, क्योंकि अब जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है तो इसमें क्या होता है कल्चर भी जो है आदान प्रदान होने लगता है। तो कल्चर के आदान प्रदान होने से क्या होगा कि जब तक कुछ कल्चर झारखंड में है तो वो चला गया बिहार में, कुछ बिहार में होना चाहिए वो कल्चर चला गया हमारे उड़ीसा में, तो ऐसा बहुत जगह हो जाता है। कुछ छत्तीसगढ़ में चला गया। तो सामूहिक स्तर पर भी जो है आदिवासी महोत्सव होना चाहिए, इसी के लिए सम्मेलन किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई थी? ठीक। आप ऑप्शन देखेंगे देख से पता चल जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन है? IIM रांची। अब IIM रांची ने क्या किया और कैसे किया देखते हैं कि क्वेश्चन बना कैसे। देखिए ये क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में छपा था, IIM रांची ने मेरिट कम स्कॉलरशिप आरंभ किया। ठीक। तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन रहा है हमारे पास। अब इसमें क्या किया जा रहा है?
स्कॉलरशिप स्कीम है, मेरिट के आधार पर मिलेगा और उसमें पढ़ने की भी जो सुविधा दी जाएगी, कुछ अगर गाइडलाइन चाहिए वो सुविधा दी जाएगी। अगर वो विद्यार्थी स्टार्टअप या स्टैंडअप का कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसको जानकारी दी जाएगी। ठीक, क्योंकि IIM एक प्रबंधन संस्थान है और प्रबंधन संस्थान प्रबंधन से संबंधित काम ही करती है। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में झारखंड के किस शैक्षिक संस्थान के इंजीनियरिंग विभाग की टीम के द्वारा ICU हाईटेक मेडिकल बेड को विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है IIT धनबाद के द्वारा। अभी हमारे यहाँ समस्या ये होती है कि जो ICU बेड हमारे पास होता है उसमें पेशेंट लोगों को जो है उठने और बैठने में सुविधा नहीं होती, बड़ी तकलीफ होती है। आज जो सीनियर सिटीजन ओल्ड सिटीजन हैं वो तो ऑलरेडी ऐसे नहीं उठ पाते हैं, तो जब तबीयत खराब रहेगी तो वो और भी नहीं उठ पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या है कि वो बेड ही ऐसा बनाया जा रहा है कि वो स्ट्रेचेबल होगा और पेशेंट को उठाने और सुलाने का काम करेगा और बहुत कंफर्टेबल होगा पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ये तो रांची में किया गया है और ये सभी जानते हैं 26वां नेशनल खेल था, ये रांची में आयोजित किया गया। 7, हाल ही में देश के सबसे पहले सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक, ये भी रांची में किया गया। ठीक, गिलोय एक ऐसा है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसको आप घर में भी लगा सकते हैं। और जनरली इसके जड़ और इसके जो तना होते हैं उसी से रूट से जो वहां से निकाला जाता है, रस को उसको पिया जाता है। ये जनरली फीवर में बहुत काम आता है। कोविड जैसा फीवर अगर आ जाए तो उसमें ये बहुत जल्दी काम आता है और बहुत रिकवरी जल्दी होती है, इसी के लिए। 8 नंबर, 22 मई 2023 को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में जुडको का बैठक आयोजित किया गया। जुडको का विस्तार क्या होता है? देखिए, जिस तरह केंद्र सरकार का अपना जो है PSU होता है वैसे राज्य सरकार का भी अपना PSU होता है। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो केंद्र सरकार का PSU में कौन कौन, जैसे महारत्न है, मिनी रत्न है, नवरत्न है, ये सब PSU में आता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के यूनिट के रूप में काम करते हैं, यानी सरकार को अधिकार है अपना कंपनी खोल करके बिजनेस चलाने का। वैसे ही राज्य सरकार को भी अधिकार है, वो अपना यूनिट खोल करके बिजनेस कर सकता है। जुडको उसी में से एक कंपनी है, इसका होता है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये B नंबर होगा। 9 नंबर, राज्य के कृषि की उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए निम्न में से किस राज्य में स्थित केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ MOU किया गया है? पहले तो आप यहां देखिए कि 4 में कौन सा ऑप्शन हमारे पास, केरल है, तमिलनाडु है, हरियाणा और पंजाब हमारे पास। ठीक है, इन 5 में से जो है अभी जो सरकार का स्कीम चल रहा है वो केरल के साथ ज्यादा चल रहा है। हम केरल के साथ पशु संबंधी यानी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित जितने मामले हैं सभी मामले में हम काम कर रहे हैं। वहां से जो सीखने लायक है वो सीखा जा रहा है, इसलिए 9 का A नंबर। हाल ही में प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया। इसका संबंध झारखंड के किस जिले से है? यानी प्रज्ञा मित्तल किस जिले से संबंध रखती है? ये मुख्यतः रांची की है और ये MIT विश्वविद्यालय से पास आउट है। देखिए, इनका फोटो भी आया था। 2023 की इनोवेटिव आर्किटेक्ट बनी प्रज्ञा मित्तल। ठीक है, ये उनको अवार्ड मिल रहा है MIT यूनिवर्सिटी की ओर से। ठीक है, 11 नंबर, झारखंड में नवनिर्मित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को अब किस नाम से जाना जाएगा? हमारे यहाँ इसको जो लाया गया है स्कीम आदर्श विद्यालय योजना, उसका मकसद यह कि ड्रॉप आउट रेट को कम करने का। और ड्रॉप आउट रेट इसलिए कम करना चाहती है सरकार क्योंकि स्टूडेंट लोग जो एब्सेंट करते हैं, खासकर जो गांव में रहने वाले बच्चे होते हैं, मिड डे मील स्कीम को लेकर के खाने तो आ जाते हैं पर पढ़ने नहीं आते हैं। कहीं कहीं पे उसके अंदर जो इंटरेस्ट जगाने की बात होनी चाहिए वो इंटरेस्ट जग नहीं पाता है। इंटरेस्ट नहीं जग पाता है, इसलिए बच्चे ने क्या किया, एक नया स्कीम लागू किया, आदर्श विद्यालय योजना। इसको सरकार ने क्या किया, 80 उस स्कूल को जोड़ा जिस स्कूल में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा था और उसका एक नया नाम दिया CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, क्योंकि 2025 से हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा, सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा और उसी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक, सरकार अभी से उसका जो है आधार बना रही है। 12 नंबर, हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल थी। यह संस्थान कहाँ है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, आप ये जानते हैं भारत में कहां पे? ये हमारा रांची में है, IIT में। 13 नंबर,
झारखंड के स्कूल शिक्षा से बाहर के बच्चे को वापसी स्कूली शिक्षा में जोड़ने के लिए कब से कब तक बैक टू द स्कूल कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन बना कैसे। देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान में छपा था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 16 जून से बैक टू बैक स्कीम चलाने की बात चल रही है। ये हिंदुस्तान का न्यूज है। ठीक है, इसमें चलाया गया। इतने बच्चे हमारे पास जो है स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल आते ही नहीं है हमारे पास, लगभग 53,000 बच्चे हैं। 1,000 2,000 नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 जून से 15 जुलाई। क्लियर है। हाल ही में भारतीय मूल के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामेटा का लॉर्ड मेयर चुना गया। समीर पांडे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ था। ये मुख्यतः जमशेदपुर के हैं। 15 नंबर, 1 जून 2023 को झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा मिशन लाइफ एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। सबसे पहली बात ये क्या चीज का है, जैव विविधता। तो स्वाभाविक बात है कौन सा होगा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसी का काम है। ठीक, 15 का एक नंबर। 16 नंबर, 1 जून 2023 को जौहर परियोजना पोर्टल चर्चा में है। इस पोर्टल का संबंध किसके साथ। ठीक, देखिए ये जो पोर्टल लाया गया है, ये क्या होता है कि हमारे यहाँ सरकार की जो स्कीम चलती है, अलग अलग मंत्रालय की अलग अलग स्कीम चलती है, लेकिन हम और आप अगर पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उस स्कीम को, तो अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा ना हम लोग जैसे, मेरे लिए भी ये थोड़ा कठिन काम हो जाता था कि 5-6 अलग अलग वेबसाइट को खोलो और उस वेबसाइट को खोल के पढ़ने का काम करो। और दूसरा है कि एक मंत्रालय का जो कुछ कुछ स्कीम ऐसा होता है जो 2-2 3-3 मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है, तो जब तक उसका सटीक जानकारी नहीं हो, क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो सरकार ने क्या किया, जौहर परियोजना पोर्टल में क्या किया, सारी योजना जो सरकार की होगी वो एक ही पोर्टल में मिल जाएगा आपको। तो अब ढूंढना थोड़ा आसान होगा, और हम लोग को भी जो है 3-4 वेबसाइट खोज के क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल पर होती है। ठीक, सभी एक जगह पर मिल जाएगी। 13 नंबर, 3 जून 2023 को मिशन लाइफ के तहत बाई साइक्लोथॉन का आयोजन झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा किया गया है। ये जो पहले जानते कि ये लाया क्यों गया है, ये लाया गया है कि आप साइकिल चलाइए, खास करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई काम आप करते हैं तो साइकिल का प्रयोग कीजिए। क्यों प्रयोग कीजिए, एक तो प्रदूषण कम होगा, और दूसरा क्या है कि ट्रैफिक की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। जब मैक्सिमम लोग उससे जाएंगे तो स्वाभाविक जब 4 व्हीलर ज्यादा यूज होगा तो उसमें तो दिक्कत होगी। तो इसलिए सरकार ने क्या क्या इसलिए, तो स्वाभाविक बात ये देख के पता चलता है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा करवाया जा रहा होगा। ठीक, 18 नंबर, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। यहां अगर चारों जिला देखिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला जो है वो धनबाद है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कोलवरी का एरिया, तो भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो होगा। आइए रिपोर्ट देखिए कहां आया है। प्रभात खबर में रिपोर्ट छपा था, टॉप 10 प्रदूषित शहरों में धनबाद शामिल, झारखंड के 30,000 लोगों को मौत के कारण प्रदूषण। ये रिपोर्ट हमारे पास, ठीक है, और ये रिपोर्ट 5 जून 2023 का है। अब प्रभात खबर में छपा भी है। तो क्लियर आपका, ये धन्यवाद होगा। 19 नंबर, हाल ही में रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की पत्रिका सोहराई का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया। जनरली ये क्वेश्चन, सोहराई तो हमारे यहाँ एक जो है फेस्टिवल भी है, तो सोहराई आदिवासी फेस्टिवल है, और ऐसे फेस्टिवल में क्या होता है कि राज्यपाल बहुत भूमिका अदा करता है, और ट्राइबल एरिया में राज्यपाल के पास कुछ अलग अधिकार भी होते हैं। मैं बाद में कभी आपको इसका वीडियो बताऊंगा तो देखिएगा। तो राज्यपाल के द्वारा ही किया गया था। 20 नंबर, हाल ही में घोषणा के अनुसार झारखंड सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्यों के साथ द्विपक्षीय समझौता कर रही है। ठीक है, श्रमिकों की बात जो आती है वो इसलिए आ रही है कि हमारे यहाँ के जो लेबर लोग होते हैं वो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, असम में जाके काम करते हैं, केरल में जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, तो इन सभी जगह जाके वो काम करते हैं। तो होता क्या है कि उनको अगर घर कोई संबंध सूचना भेजनी पड़ती है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ने पहल का, ये पहल झारखंड सरकार का बहुत अच्छा पहल, एक तरह से सरकार भेज रही है, सरकार के पास रिपोर्ट रहेगा कौन लेबर कहाँ पे काम कर रहा है। अभी क्या होता है कि पूरी जानकारी नहीं होती, कोई घटना घट जाती है तो जानकारी आ पाती है कि अच्छा ये यहां से था। अभी क्या होगा, सरकार के पास पूरी जानकारी रहेगी उस पोर्टल पे, हाँ ये लेबर यहाँ काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है।
और सभी राज्य सामूहिक रूप से काम करेंगे, तो सामूहिक रूप से काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। ठीक, इसमें टोटल 10 राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। खास करके साउथ में लीजिएगा तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार भी है। और इधर अगर लीजिएगा तो गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, दिल्ली भी है, असम भी है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग असम जाते भी हैं बहुत। और असम का तो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ के बहुत पुराने से। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट है हमारे पास जागरण का। झारखंड समिति के लिए 10 राज्यों में होगी द्विपक्षीय समझौता, अंडमान निकोबार प्रवास पर बोले सीएम सोरेन। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो 10 होगा, 20 नंबर, 21 नंबर। 9 जून 2010 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 123वां शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक तथा उनके लेखक का सही मिलान के पहचान करें। देखिए 2 नंबर पुस्तक सही है, ये आलोक चक्रवाल ने लिखा था पुस्तक, और ये रिपोर्ट जो है पीआईबी ने छापा था। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, धर्मेंद्र प्रधान, रिलीज द बुक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, और यहाँ पे लिखा हो आलोक चक्रवाल। ठीक है, और उन्होंने ट्वीट जो किया था वो ट्वीट भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, बिरसा मुंडा की जयंती पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, वाइस चांसलर थे कहाँ के? बिलासपुर। अशोक चक्रवाल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर होगा अशोक चक्रवाल। 22 नंबर। 12 जून 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री ने राज्य के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर में की है? ठीक, ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो जनरली ये सब स्कीम जो होता है वो सभी राज्यों में साथ साथ चलता है और एक साथ सभी राज्यों को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, गोधन न्याय योजना में क्या किया जाएगा कि गाय से संबंधित जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई भी किए जाएंगे हमारे यहाँ से। अब कुछ जगह पे जो है कि गाय पालने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा सेक्टर होगा हमारा, इसलिए सरकार इस पर कुछ ज्यादा काम कर रही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 14 से 19 जून 2023 तक मलेशिया में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड की सरिता कुमारी का चयन भारतीय टीम में किया गया। इसका संबंध झारखंड के किस जिले से है? यह मुख्यतः रांची जिले की है। ठीक, 24 नंबर। हाल ही में जात पात और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों के कारण चर्चा में रहा नावाडी गांव झारखंड के किस जिले में? ये मुख्यतः खूंटी जिले में। ठीक है, वैसे भी ये सब चीज समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जब समाज में शिक्षा का स्तर ऊपर हो जाता है तो ये सबसे ऊपर उठ के बातें करनी भी चाहिए। 25 नंबर। दशकों से वंचित गांव दुरूह आजकल काफी चर्चा में, क्योंकि सरकार के आदेश के बाद वहां पे 25 किलोवाट पावर क्षमता के सौर ऊर्जा ऑल ग्रीन पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। यह गांव झारखंड के किस जिले में है? ये मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, और ये सोलर प्लांट है, क्योंकि सरकार सोलर पे इसलिए ध्यान दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा गांव तक पहुंचा सके और सरकार को पहुंचाना आसान सोलर प्लांट को। बिजली ये जो है ये थोड़ा मुश्किल है, बट वो थोड़ा आसान है करना। 26 नंबर। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हैं संजय कुमार मिश्रा। 27 नंबर। 1 जून 2023 से पूरे राज्य में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में इस विभाग के मंत्री कौन है? वो आप लोग भी जानते हैं, जोबा मांझी। किस मंत्रालय के? महिला एवं बाल विकास। 28। हाल ही में हर्ष कुमार का नाम काफी चर्चा में रहा, क्योंकि हर्ष ने एशियन एंड वर्ल्ड प्रो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध निम्न में से किस जिले में है? ये मुख्यतः बोकारो जिले के है। हाल ही में किस राज्य की नृत्य सोसाइटी को ऑल इंडिया नृत्य सोसाइटी द्वारा बेस्ट स्टेट सोसाइटी के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी झारखंड का है। 30 नंबर। हाल ही में डॉक्टर अपराजिता सिन्हा ने दुबई में आयोजित मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब जीता है। डॉक्टर अपराजिता सिन्हा झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? ये रांची की रहने वाली है। ठीक, ये था 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे 30 ऐसे क्वेश्चन के साथ, और कुछ हम आपको क्वेश्चन का पेस्ट भी करके ले आएंगे, ताकि आपको पता चले कि कोई अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब मन में कोई सर उतना न्यूज़पेपर पढ़ना संभव नहीं, बिल्कुल सही बात है, उतना संभव नहीं है, क्योंकि आपको अदर सेक्शन में देखना पड़ता है। तो एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए, बाकी कुछ क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके मैं लेते आया करूंगा।
और कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है झारखंड करंट के लिए? देखिए 350-400 क्वेश्चन बहुत है जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें नहीं भी होगा तो 5-6 क्वेश्चन तो जरूर आएगा करंट इवेंट से। 40 क्वेश्चन है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ आपके लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सभी को मेरा एक मैसेज है कि नेगेटिव कम से कम कीजिएगा। जितना कम नेगेटिव कीजिएगा आपके सफल होने की संभावना उतनी अधिक होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हैं पर नेगेटिव उतना ही कर देते हैं। ऐसा भूल के भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग।